अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वअन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यस्मअु मदा सौतिल मुअज़्ज़िनि जिन्नुन वला इंसुन वला शैउन इल्ला शहीद लहु यौमल क़ियामह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहतरम मुकर्रम हाज़रीन, गुज़िश्ता कई जुमा से हम मसाइल के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे और आज की इस मजलिस में हमें अज़ान के मुताल्लिक़ अज़ान की क्या फ़जीलत है, उसका तरीक़ा क्या है और उसके चंद मसाइल जो हम सबको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले कुरान करीम की मैंने आयत पढ़ी है आपके सामने, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहा, कि उससे बेहतरीन बात किसी इंसान की हो सकती है क्या जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमान हूँ। अगर अजान का तर्जमा करेंगे आप तो आपको मिलेंगी ये पूरी बात, क्योंकि मुअज्जिन अल्लाहु अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है और जो सबसे बड़ा होता है बात उसी की सुनना चाहिए। समझ में आ रही बात? जो सबसे बड़ा होता है बात किसकी सुनना चाहिए? उसी की सुनना चाहिए। तो अजान देने वाला अल्लाह की तरफ दावत दे रहा है, बाद में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह के अपने ईमान होने की गवाही देता है उसमें, और फिर कहता है हय्या अला सलाह, नमाज की तरफ आओ। नमाज यानी क्या? नमाज यानी अल्लाह से मुलाकात का रास्ता, अल्लाह से मिलने का रास्ता, इसकी तरफ बुलाता है। तो वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहा, जो बुलाए अल्लाह की तरफ, व अमिला सालिहा, और नेक अमल करे। क्योंकि अजान के बाद जो मुअज्जिन है वो नमाज पढ़ने ही वाला है। अरे बोलिए, वो नमाज पढ़ने ही वाला है। तो इबादतों में सबसे अहम इबादत और सबसे जरूरी इबादत जो है वो नमाज है। क्या है? नमाज। अब वो नमाज पढ़ रहा है, इससे बड़ा कोई नेक अमल दुनिया में नहीं है। वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और फिर कहता है कि मैं मुसलमानों में से हूं। अभी मैंने कहा कि अजान के अंदर उसने अपने ईमान होने की और मुसलमान होने की उसने गवाही दी। गोया कि कुरान करीम की अगर तफसीर को देखा जाए तो ये बात खुलकर हमें साबित हो जाएंगी कि अजान के अंदर ये अल्लाह की तरफ दावत देना, अपने मुसलमान होने को बतलाना, और अजान के फौरन बाद नमाज की तरफ मुतवज्जे होना, रुजू करना, नमाज पढ़ना, ये तीनों काम वो जमा कर रहा है। इसलिए इससे बेहतरीन दावत कोई नहीं। इसलिए और एक हदीस में आपको अभी जो मैंने, ये तो कुरान की आयत पढ़ी, हदीस जो मैंने पढ़ी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, ला यस्माउ मदा सौतिल मुअज्जिनी, मुअज्जिन जब आज़ान देता है उसके आवाज को जिन्नात भी सुनता है, इंसान भी सुनता है, बकरियां, भेड़, जानवर, दरिंदे और परिंदे भी सुनते हैं। ये सब के सब कल कयामत के दिन इल्ला शहीद लहू यौमल क़ियामा, कयामत के दिन गवाही देंगे। किसकी गवाही देंगे? फलाना आदमी ने आपके एक होने की, मोहम्मद रसूलुल्लाह के रसूल होने की और आपकी इबादत की तरफ बुलाने के लिए इसने अजान दी थी। जहां तक अजान जाती है, बल्कि हदीस में यहां तक आता है कि हर तर और खुश्क चीज, तर यानी क्या? जिसके अंदर जान है, और खुश्क जो बेजान दरख्त है, जमीन है, जहां तक आपकी अजान की आवाज गई
वहां तक के जितनी जमीन आती है वो जमीन भी आपके बारे में गवाही देंगी कि भाई इसने आपकी तरफ, अल्लाह आपकी तरफ इसने बुलाया था, इसने आपकी तरफ क्या कर दिया था, बुलाया था। सोचिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया है, अल मुअज्जिनून अतवलुन नासी आनाकल यौमल क़ियामा, कयामत के दिन सबसे ऊंची गर्दन अगर किसी की रहेगी वो मुअज्जिन लोगों की रहेगी गर्दन ऊंची। अब बोले गर्दन ऊंची नहीं होती है, लेकिन बोलता है ना आदमी, बोले हमारी गर्दन ऊंची है, हम बड़े गर्दन वाले लोग हैं, यानी क्या, हमारा मकाम और हैसियत हमारी बड़ी है दुनिया के अंदर। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुअज्जिन जो अजान देने वाले रहेंगे इनका मकाम और मर्तबा सबसे ज्यादा ऊंचा करेंगे, सबसे ज्यादा ऊंचा करेंगे। क्यों? अब एक हदीस सुना देता हूं मैं आपको। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अजान सुनने के बाद ये दुआ पढ़ता है, अजान सुनने के वक्त, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीला व बअसहु मक़ामम महमूदन लज़ी वअदता हल्लत लहु शफ़ाअती यौमल क़ियामा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया हदीस में? अजान सुना उसने और ये दुआ पढ़ी। अब इसमें क्या क्या कहा गया इस दुआ में? अल्लाहुम्मा, ये मेरे परवरदिगार, रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा, इस मुकम्मल दावत के रब, अल्लाह ने इसको दावत मुकम्मल कहा। जो दावत, अल्लाह दावत का ये अरबी लफ्ज है, उर्दू क्या इसका माना है? अल्लाह की तरफ बुलाना, अल्लाह की तरफ बुलाना, मुकम्मल अल्लाह की तरफ बुलाना, ये अजान है। क्या ये? और अजान से बड़ी दावत नहीं है। अजान से बड़ी, अरे बोलिए, अजान से बड़ी कोई दावत? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा, और नमाज कायम होने वाली उसके रब। अजान सुनने के बाद नमाज कायम होती। आती मुहम्मदनिल वसीला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला अता फरमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला क्या चीज है? तो दूसरे हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरे लिए वसीले की दुआ मांगी, मैं उसकी कल क़ियामत दिन सिफारिश करूंगा। पैगंबर आखिरुज़्ज़मा कह रहे, क्या बोल रहे? जिसने मेरे लिए वसीले की दुआ मांगी। क्यों? वसीला एक बहुत बड़ा मकाम है, दर्जा है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, पंत प्रधान, हिंदुस्तान में बड़ा दर्जा है, दुनिया की हैसियत से बड़ा दर्जा है। जो आदमी उस पर बैठ जावे, मुल्क की हुकूमतों को दूसरा काम अंजाम दे रही है, उसका सुनना पड़ेगा, लोगों को उसका सुनना पड़ेगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को सबसे बड़ा मकाम जिसका नाम है वसीला, आप सबने फरमाया कि अल्लाह इस पूरी इंसानियत में जो सबसे बड़ा इंसान रहेगा उसको वो चीज देंगे, वसीला। और मुझे उम्मीद ये है कि वसीला मुझको मिले। वसीला क्या करे मुझको? जो आदमी मेरे लिए वसीले की दुआ करेगा मैं उसकी सिफारिश करूंगा, ये कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अजान के बाद क्या कर रहा है आदमी? ये दुआ पढ़ रहा है, आती मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला, और फजीलत बड़ाई अता फरमा, वबअसहु मकाम महमूदनिल लज़ी, और उनको उस मकाम महमूद तक पहुंचा। मकाम महमूद वो मकाम, वो जगह जिसकी तारीफ की जाए, जिसको कहे कि ये कितनी अच्छी जगह है, जो आदमी इस पर बैठेगा उसका मकाम कितना बुलंद होगा, वो आदमी कितना बड़ा होगा, उसकी हैसियत कितनी बड़ी होगी, उसकी फजीलत कितनी बड़ी होगी। वबअसहु मकाम महमूदनिल लज़ी वअदता, जिसका आपने जनाब मोहम्मद रसूल से वादा किया। हल्लत लहू शफाअती यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन मेरी सिफारिश उस पर हलाल हो जाएंगी, वाजिब हो जाएंगी। अब जो आजान देगा, क्या देगा? जो अजान दे रहा। अब अजान के आगे जाओ, आप सबसे फरमाया जो आदमी अजान कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और जो जवाब सुनता है, अजान का जवाब होता है और इकामत का भी जवाब होता है। अजान का जवाब क्या है? मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आपने सुनना है, आपने भी वही कहना है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
आप भी कहें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, 2 मरतबा उसने कहा, आप 2 मरतबा कहेंगे। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, आप भी कहेंगे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मुअज्जिन कह रहा है कि मैं गवाही दे रहा हूं, मैं सामने सारे लोगों के सामने बोल रहा हूं कि अल्लाह एक है और अल्लाह ही खुदा है, और मैं गवाही दे रहा हूं कि मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर और रसूल हैं। आपने भी बोल दिया अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। फिर वो बुलाता है मुअज्जिन, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। तो आपने हय्या अलस सलाह नहीं बोलना है, आपने क्या बोलना है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला क्यों कहना है? उसने कहा आओ नमाज की तरफ, तो उसने तो बुला दिया। पैगंबरों का काम क्या है बताइए? पैगंबर इंसानों पर जबरदस्ती नहीं किए, इस्लाम तलवार के जोर पर हमारा फैला नहीं है। और न कभी अल्लाह ताला ने, इसलिए कुरान में अल्लाह ने कहा ला इकराहा फिद्दीन, दीन के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है। इस्लाम में बुलाने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हमारा काम है इस्लाम को समझाना, अमल करना न करना ये सामने वाले आदमी के हाथ में है। अमल करना, क्योंकि अगर हम जबरदस्ती अगर किसी को नमाज पढ़ने की तरफ ला रहे हैं या मुसलमान बना रहे हैं तो जन्नत उससे कैसे मिल सकती है? जन्नत नहीं मिल सकती। जन्नत नाम है अपने दिल से अल्लाह और उसके रसूल की गवाही देकर उनकी बातों पर अमल करने का, उसी तो जन्नत मिलेगी। आपने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसका मतलब क्या है? अल्लाह की तरफ से ही इबादत करने की ताकत मिलती है और अल्लाह ही की तरफ से गुनाह से बचने की ताकत मिलती है। दुनिया में कोई कदम जो आप उठाते हो, याद रखिए, जब तक अल्लाह चाहते नहीं आप उठा नहीं सकते। यहां तक कि अल्लाह ने कहा दरख्त का पत्ता भी हमारी इजाजत के बगैर नहीं हिल सकता। चाहत रख दी अल्लाह ने इंसान के इसमें, क्योंकि अब देखिए, उसके आसान से मिसाल मैं समझाता हूं। अब बाज़ लोग ये तकदीर पर इल्जाम लगाते हैं। तकदीर तो अल्लाह का फैसला है, लेकिन तकदीर को कोसते कि हमारे तकदीर में ही लिखा है। तकदीर में नहीं लिखा। तकदीर में अगर लिखा होता तो फिर आपकी चाहत होती है कि मैं गोश्त खाऊं जुमा के दिन, फिर दाल क्यों नहीं मिल रही आपको? गोश्त ही बराबर मिल रहा है। चाहत दी ना हमें अल्लाह ने, इख्तियार दिया हमें, तो नेक अमल करने जो इख्तियार अल्लाह ने दिया हमें, इसके बलबूते पर हम अपनी जन्नत और जहन्नम दोनों बनाते हैं। इसलिए कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि अल्लाह आपकी मदद के बगैर मैं नमाज की तरफ आ सकता नहीं हूं। फिर मुअज्जिन ने कहा हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। क्यों कामयाबी कहा नमाज को? अरे बताइए, दुनिया में जितनी मुलाकातें आप करते हो, सबसे पहले शुरुआत करिए दोस्त से अपने। आधा घंटा 1 घंटा, बल्कि आज के ज़माने में मैं कहता हूं कि ईशा के 4 घंटे दोस्तों के साथ बिताते लोग। दूसरी मुलाकात भाई से, तीसरी पकड़ लो बहन से, चौथी मुलाकात अपने बाप से और 5वीं मुलाकात अपनी माँ से। ये मुलाकात हमें सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा होती है, जिसके अंदर हम बैठकर आपस में बातचीत करते हैं। लेकिन इन सारी मुलाकातों का एक वक्त है और एक इंतहा है, खत्म होना है, उसको खत्म होना है। आपने दोस्त से बात कर ली, कल आपकी मौत हो गई, आप दोस्त से जुदा हो गए। आज आपने माँ से बात कर ली, कल सुबह में उठे नहीं आप, खत्म हो गया। आपने रात में बाप से बात कर ली, सुबह में चले गए दुनिया से, आपकी मुलाकात खत्म हो गई। लेकिन अल्लाह की मुलाकात दुनिया में भी है और जन्नत में भी है, और हमेशा जैसे अल्लाह हमेशा है, अल्लाह की मुलाकात भी हमेशा रहेंगी। अल्लाह की मुलाकात भी। तो सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि जिसने पैदा किया है उसकी मुलाकात के तलबगार रहो। जिसने पैदा किया, पैदा तुमको अल्लाह ने किया है। इसलिए अल्लाह ने कुरान शरीफ में काफिरों को कहा कि ये मक्का के मुशरिकीन लोग और काफिरीन लोग ये समझते हैं कि हमारी मुलाकात को नापसंद करते हैं। तुम चाहो न चाहो, मरने के बाद बरोज़ कियामत के दिन हमारा आमना सामना तुमसे जरूर होगा। लिका यौमिकुम हाजा, हमारी मुलाकात से आप दूर नहीं भाग सकते।
इसलिए अल्लाह ने कहा ये कामयाबी है, जिसने पैदा किया उसकी मुलाकात करें, ये क्या है सबसे बड़ी कामयाबी। फिर मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फिर आप कहेंगे अल्लाहु अकबर। फिर मुअज्जिन ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, तो आपने भी क्या दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मिन क़ल्बिही दख़लल जन्नह, जिसने मुअज्जिन की अजान का जवाब दिया दिल से। कैसे दिया? अरे हमारे जो मुसलमान है ना आजकल के, वो सब ज़बानी मुसलमान है, ज़बानी मुसलमान, दिल से नहीं कहते। अगर दिल से बोल दिया, इसलिए आप ने हदीस में फरमाया जिसने दिल से बोल दिया ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, जन्नत में दाखिल होगा वो। किस में दाखिल होगा वो? दिल से बोलना। अजान मुअज्जिन दे रहा है, आप उसका जवाब दे दिए। सोचिए जब अजान देने वाले को अल्लाह जन्नत में दाखिल करेंगे, अगर वो दिल से जवाब देता है तो जिसने अजान दी है क्या उसको दाखिल नहीं करेंगे? अरे बोलिए दाखिल करेंगे? नहीं, जरूर दाखिल करेंगे। लेकिन आज हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर अजान देने को आयब समझते हैं और सबसे कम उजरत मुअज्जिन की रखी जाती है। और जो बूढ़ा आदमी होता है, अभी एक पैर कब्र में जिसका लटका हुआ है, उसको तय कर देते, उसको तय कर देते अजान देने के लिए। ये हमारी हैसियत है मुसलमानों की, और हम धर्म का नारा लगाते, हमारा इस्लाम धर्म जिंदा रहना। कैसे रहेगा जब तुम्हारी निगाहों में इस्लाम की हैसियत है और तुमने अपने इस्लाम की हैसियत खो दी है, तो फिर तुम किस लायक हो कि तुम धर्म का नारा लगाते हो, इस्लाम का नारा लगाते हो। एक मुअज्जिन थे, हकीकत का वाक़िया है, हकीकत का। अजान की आवाज भी एकदम सड़ेला आवाज थी, वैसे अजान देते थे। तो कुछ लोगों ने जो मस्जिद की जिम्मेदार थे, उन्होंने कहा जाकर कि मुअज्जिन साहब जरा, पगार था 500 रुपए, कितना पगार था 500 रुपए। बोले मुअज्जिन साहब जरा अच्छा अजान दो ना। बोले तो बोले क्या 500 रुपए में अभी मोहम्मद रफी की आवाज सुनाओ तुम्हारी को? क्या कहा उसने? 500 रुपए में? ये हमारा हाल है। अजान की फजीलत बहुत बड़ी है। कयामत दिन मैंने कहा ना, सबसे ज्यादा अगर गर्दन बुलंद होगी, यानी जिसका मकाम बड़ा रहेगा, वो मुअज्जिन लोग रहेंगे। बल्कि हदीस में एक और दूसरे हदीस सुनाता हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 7 बरस तक अजान दी, जन्नत उस पर वाजिब हो गई। जन्नत उस पर क्या हो गई? वाजिब हो गई। अजान सबसे मोहतरम बिशान काम है। वो जो हम बच्चा पैदा होता है और अजान जो सुनाते हैं, वो अजान की कलिमात की बरकत रहती है कि वो बच्चा मौत तक मुसलमान की जिंदगी जीता है और मरते वक्त ईमान की मौत मरता है। आप सोचिए अजान में अल्लाह ने कितनी ताकत रखी होगी, अल्लाह ने कितनी ताकत रखी होगी। इसलिए हमें अजान देने में शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। अजान अच्छे आवाज से देना चाहिए, अजान सीख कर देना चाहिए। ये अजान के बरकत है। और आपको वाकया सही बता देता हूं, दमिश्क की जामा मस्जिद, जहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे कयामत से पहले, उस मस्जिद पर एक मुअज्जिन अजान देता था। बल्कि उस मस्जिद का वाकया नहीं, यानी वो तो वाकया है ईमान की दौलत से महरूम होने का। एक दूसरा वाकया है कि काफिला, पहले काफिला चलता था। लोग क्या करते थे, काफिले में जाते थे, काफिला यानी सामान लेकर बेचने के लिए जाते थे दूसरे गांव में। एक काफिला जा रहा था, सुबह का वक्त हुआ, उसने अजान दी, एक आदमी ने उठकर। तो बस्ती से बाहर जो है, बस्ती के अंदर जो आदमी था ईसाई, वो आया, उसके पास जो है टोकरा रखा हुआ था, उसमें फल फ्रूट सेब ये वो सब सामान उसने लाकर कहा किसने अजान दी? तो कहा ये फलाना आदमी ने अजान दी। उसके सामने रख दिया, उसके सामने रख दिया। अब वो लोग हैरान हो गए, क्योंकि पुराने जमाने में अनाज की कीमत ज्यादा थी। रख दिया उसने, सब परेशान हो गए कि क्या माजरा है। कहा मैं एक ईसाई हूं। क्या कहा? मैं एक ईसाई हूं और बहुत दिनों से मेरी लड़की मुसलमान बनने की कोशिश कर रही थी और मैं उसे रोक रहा था, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। आज जब इसने अजान दी सुबह में और उसने अजान सुनी और इतना घटिया आवाज सुनी, तो उसने कहने लगी जब इसकी अजान इतनी घटिया है तो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो मजहब क्या अच्छा होगा।
तो उसने ईमान लाने से अपने दिल को फेर लिया। मुसलमान होने वाली थी, क्या हो गई? दोबारा काफिरा हो गई, इरादा बदल दिया। किस लिए? मुअज्जिन की घटिया आवाज सुनने की वजह से। आज हमारे यहाँ ऐसे अजान देते हैं जैसे जो है ऐसा लगता है कि मलकुल मौत पीछे पड़ी हुई है उसकी, मुअज्जिन की। तो कहां जो है रहमत के फैसले होंगे? अजान जो है दिलों के अंदर उतरने वाली चीजें हैं। कल ही मैं देख रहा था मदीने के अंदर कुछ जगहों पर गैर मुस्लिमों को आने की इजाजत दी गई है। 2 जोड़े गए वहां पर, यूरोप अमेरिका से गए होंगे, काफिर थे वो, ईसाई, और दोनों खड़े हुए हरम का फोटो निकाल रहे हो। तो औरत और मर्द दोनों कह रहे हैं कि यहां हमें रूहानियत महसूस हो रही है। क्या बोल रहे हो? यहां हमें रूहानियत, उनके अजान में, इबादत में। तो अजान मामूली चीज नहीं है। आपके जिस्म के अंदर जो आत्मा है, जिससे आप जिंदा हो, जिसको कुरान रूह कहता है, उस रूह की गिजा इबादत है। और इबादतों में अजान भी उसकी रूह की गिजा है, जो इंसान के मरी हुई रूह को जिंदा कर देता है। हमारी अगर अजान दुरुस्त हो और सही आवाज से हो, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये जो झगड़े फितने जो फैल रहे हैं, इसकी बरकत से ही इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे। आपको बता देता हूं मैं, रिसर्च कीजिए नेट पर, आपको मालूम होगा कई बहते हुए दरिया और कई आते हुए तूफान जब हुकूमत रोक नहीं पाई, तो मुसलमानों के मुफ्तियों ने फतवा दिया कि अजान देना शुरू करो। अजान की बरकत से आने वाला पानी जो शहर को बर्बाद करने वाला था वो भी रुक गया, और आने वाली हवा जो तूफानी थी वो भी रुक गई। जब अल्लाह अपने अजाब को अजान की बरकत से रोक सकते हैं बुजुर्गों, तो हमारे अंदर की जो रूह है और आत्मा है, इसको क्यों नहीं बदल सकते? इसलिए हमें अजान सीखने की और उसको देने की जरूरत है। ये मत सोचे कि मुअज्जिन का काम है, उसको पगार पे रखा है, तुमने ना रखा है। आप अजान को सीखो और उसको दो, ताकि कयामत के दिन ये काशीपुरा के बाजू में जो कब्रिस्तान में मरे हुए मुर्दे सो रहे हैं, ये आपके बारे में कहें कि कब्र के अंदर हमको अजान की आवाज आई। ये जो सामने दरख्त खड़ा हुआ है, ये जो दीवार है, ये जो बाहर बाकड़े हैं, और ये जो चरिंदे परिंदे बैठे हुए दरख्तों पर, ये कह सके कि अल्लाह इसने आपके एक होने की गवाही दी। और अल्लाह को इन बेजबान जानवरों ने और बेजान चीजों ने अगर अल्लाह को गवाही दी, तो फिर अल्लाह नहीं बचाएंगे? अरे बोलिए, बचाएंगे नहीं बचाएंगे? इसलिए हमें अजान की फजीलत और अजान सीखने की और उसका जवाब देने की बेहद जरूरत है। अब आखिरी एक वाकया सुनाता हूं, बात बंद कर देता हूं मैं। हारून रशीद के जमाने में आधी दुनिया से ज्यादा ऊपर हुकूमत की हारून रशीद ने, एक बादशाह गुजरा है मुसलमानों का। उसके हुकूमत में बहुत सारे अच्छे अच्छे वाकयात पेश आए, बहुत सारे, जो मुसलमानों को इबरत लेने की जरूरत है, नसीहत हासिल करने की जरूरत है। उसकी औरत थी जुबैदा खातून, बहुत नेक औरत थी, बहुत नेक। और हारून रशीद के महल में 500 लड़कियां, सब हाफिज कुरान थी। सुबह से शाम तक सिर्फ काम था उनका कुरान पढ़ना, मजदूरी मिलती थी उनको, लेकिन काम क्या था उनका? सुबह में नाश्ता करो, कुरान चालू करो, जोहर में आराम करो, जोहर बाद उठो, कुरान पढ़ो, असर में पढ़ो, असर में नमाज सब पढ़ना है, लेकिन दिन भर उजरत क्या है, काम क्या है उनका? 500 बांदिया कुरान ही पढ़ती थी एक बार। और जो है ना, इराक से लेकर हरम शरीफ तक आज भी उसके आसार मिलेंगे आपको। नहर खुदवाई उसने, हाजी लोगों को पानी नहीं मिलता था, मर जाते थे पानी की वजह से। ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जैसे आज है, तो उसने नहर खुदवाई थी। वहां से हाजी लोग जो है जाते जाते पानी पीते थे। कहां से? हजारों किलोमीटर। आज भी वो नहर के असरात मौजूद हैं, हाजी लोग उसमें पानी पीते थे। कितना सवाब कमाया होगा। लेकिन एक बार बैठी थी खाने के लिए बैठी थी और खाना खा रही थी। अजान जो है ना, अजान की आवाज सुनाई थी उसको। इसमें मैं भी शरीक हूं और आप भी शरीक हैं। हम इसमें एहतियात, मैं भी नहीं करता हूं एहतियात में, साफ सुथरी बात कर रहा हूं। हालांकि मुझे अल्लाह ताला अमल की तौफीक दी। हम अल्लाह से मांगेंगे भाई
तो उसने क्या कर दिया, वो अजान की आवाज़ सुनी, लुकमा ऐसे मुंह में डालने वाली थी तो नीचे ही कर लिया उसको, इंतकाल हो गया उसका। किसी ने ख्वाब में देखा है, मुर्दे लोग आते हैं ख्वाब में और उनको देखने का तरीका भी बहुत सारे उलमा बताते हैं। तो ख्वाब में देखा उसको, पूछा क्या हुआ, क्या फैसला किया, कहा अल्लाह ताला ने मेरे साथ आसानी बरत दी। तो उसने पूछा क्या, किस अमल की वजह से अल्लाह ने तुम पर रहम फरमाया, तुम्हारी बख्शिश कर दी? तो कहने लगी वो जो इतनी बहर नहर खोदी थी मैंने, हजारों लाखों लोग जिससे पानी पीते थे, हज को जाते, क्योंकि 3-3 महीने का सफर होता था हज का। पहले ऐसा नहीं सुबह में बैठे शाम में पहुंच गए, ऐसा नहीं होता। 3-3 महीने चलते थे लोग, काफिला लेके चलते 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 कदम से 4 महीने पहले निकलते थे लोग, तब पहुंचते थे हज को। सारे पानी का इंतजाम, खाने का इंतजाम, इतनी इबादतें। कहा ये सब इबादतें मैंने की है, लेकिन अल्लाह को ये मेरा अमल बहुत पसंद आया कि मुअज्जिन अजान दे रहा था और मैंने ऐसा निवाला उठाया था और अजान की आवाज़ सुनी तो मैंने कहा कि अजान के बाद खाना खा लेते। जबकि मसला ये है कि अजान हो रही हो और आपको खाने का तकाजा है, पानी पीने का तकाजा है, कहीं जाने का तकाजा है, यहाँ तक कि पेशाब बाथरूम को जाना है तो भी जा सकते हैं, मसला ये है। लेकिन तकवा अलग है और फतवा अलग है, ये बात याद रखिए। तकवा हमेशा अलग होता है और फतवा, और अल्लाह को इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह ने कहा तुम में से सबसे बाइज्जत आदमी हमारे नजदीक वो है जो मुत्तकी है। क्या है? तकवे वाला है। तो कहा कि निवाला जो नीचे लिया मैंने, अल्लाह को वो अदा पसंद आ गई और उस पर अल्लाह ने मेरी मगफिरत फरमाई। ये अजान, इसलिए हम खुद भी सीखें, अपने औलाद को सिखाएं। मुझे तो खुशी होती है कि यहाँ के बच्चे जो है मकतब वाले, वो बोलते हैं हाफिज हमको अजान देना है, हाफिज हमको दो। तो ये खुशी की बात है। तो हमें अजान सीखना चाहिए, उसकी मसाइल जानना चाहिए और उसका जवाब मैंने बताया बयान के अंदर, जवाब भी देना चाहिए। जवाब देने पर भी अल्लाह ने फैसला किया है। देखो अल्लाह की रहमत जो है ना बहाना ढूंढती है, रहमत खुदाबंदी बहाना नहीं जोयत, फारसी जबान है कि अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है। हम किसी की जन्नत जहन्नम का फैसला हम हरगिज नहीं कर सकते। हम खुल्लम खुल्ला बोल देते हैं कि हम किसी के बारे में बदगुमान नहीं, चाहे शराबी हो, जानी हो, रोजाना जिना करता हो, रोजाना शराब पीता हो, ईमान वाला है इंशाअल्लाह। उसने अगर रात में उठ के अल्लाह के सामने 2 आंसू बहा दिया और कल मर गया और अल्लाह ने कहा कि माफ, तो हमको नहीं उसको बुरा भरा बोले, हरगिज नहीं। तो ये हम अजान सीखें, उसका जवाब भी सीखें किस तरीके से देना है, इकामत भी सीखें। ये अल्लाह के नज़दीक बहुत मुबारक काम है।